जो जो अवेलेबल है कृपया मैसेज करने का कष्ट करें। आज सिर्फ ब्रेकआउट स्टॉक पर बात होगी और सिल्वर और गोल्ड पर भी चर्चा करेंगे। सिल्वर और गोल्ड पर चर्चा, और किसी का अगर स्टॉक कोई रिलेटेड पॉइंट है तो मुझे मैसेज करना कृपया। और जिसके जो अवेलेबल है किया है, और अगर किसी का कोई स्टॉक है तो मुझे मैसेज करें। 2 बजे का टाइम बना लीजिए अगर कोई स्टॉक क्वेरी है तो, जिसको अगर किसी स्टॉक में समस्या आ रही है तो। जिसको नहीं आ रही तो मुझे कंफर्म करिए थोड़ा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वॉइस और सीरियस, नाम मुझे समझ नहीं आया, नाम थोड़ा कंफर्म कराएंगे कौन है। सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, मार्केट की गिरावट के बाद अभी कुछ ब्रेकआउट स्टॉक पर स्टॉक क्वेरी ले लेते हैं। अगर किसी के कोई स्टॉक है तो मुझे मैसेज करो, उसके बाद में कुछ स्टॉक लेके आएंगे। और मेन मुद्दा अपना गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, समझ में आया तो बताएं। जल्दी स्टॉक भेजें, मुझे समझ में आएगा। अनंतराज, ओके। सोनू, ओके सोनू, अनंतराज। और कौन सा है अनंतराज के अलावा? एक बार मैं अपना खुद स्ट्रीमिंग लगा लेता हूँ फिर मैं, क्योंकि मुझे मैसेज मिलते रहेंगे उससे। अनंतराज कुछ ब्रेकआउट स्टॉक पर चर्चा करेंगे भाई। जिसके पास धैर्य होगा वो रुकेगा 2 मिनट। बहुत कुछ आने वाला है आज की वीडियो में, इसलिए मैं लाइव आया हूँ कि डायरेक्ट सब कुछ बता नहीं सकते। एक इंसान को बताने से बेटर है कि सबको बताना। कि आगे कहाँ चला गया? यस, 547 का है। कितने की बाई है? अगर ये भी कंफर्म कर देंगे तो सही रहेगा। अनंतराज डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक। एक्चुअली क्या है ना, ये सेक्टर जो है ना, रियलिटी सेक्टर डाउन था और इसमें बहुत अच्छी रिकवरी आई अच्छे वॉल्यूम के साथ। आवाज़ मेरी आ रही है तो मैसेज ज़रूर करें। ये देखिए, बहुत अच्छा सेटअप है। मुझे ये सेटअप बहुत पसंद है कि जो पहले रन दे गया है और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद साथ रिकवरी कर रहा है। बहुत अच्छा। अपनी बाई प्राइस बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा। ओके अनंतराज, समझ गया। बनवारी, वेरी गुड, वेलकम। आईटीसी, तुम्हारा भी स्टॉक मैंने नोट कर लिया है। आईटीसी आ गया, वेरी गुड। चलिए, अनंतराज की बाई अगर नहीं लेवल मुझे कर मिलेगा तो मैं खुद बताऊंगा इसका। और कौन कौन सा स्टॉक बोलते जाइए, मैं नोट कर लूँगा आगे। ये मैं पुराने स्टॉक डिलीट कर देता हूँ। देखो, CDSL, अगर किसी ने, मैंने शायद किसी को सहायता मिली होगी मेरे कि CDSL मैंने कब एग्जिट कराया था, कब बताया था। अगर आपको ये सही टाइम पर एग्जिट किए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं किए तब भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छी कंपनी है। मुझे नाम मिल गया है। ओके, 620 का बाई है अनंतराज, 620 का बाई है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लेवल पे आ गया। अगर किसी को फ्रेश ऐड करना है तो 587 के ऊपर ऐड करेगा। और उसके लेवल, अच्छा, सबसे पहले स्टॉप लॉस देख लीजिए। आज की डेट में ना मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल के नीचे, मतलब 500 दिख रहा है ना, आएगा वैभव ग्लोबल भी आएगा भाई। मैं नोट कर लेता हूँ वैभव। ओके, पहले अनंतराज का सुनिए, एक एक करके बात करते हैं। अनंतराज, अभी मैं सिर्फ परफॉर्मेंस पर नहीं चल रहा हूँ, कंपनी के मैंने पैरामीटर्स नहीं देखा हूँ, सिर्फ मैं चार्ट पे बात करेंगे। अगर आगे आप कहेंगे तो इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं सोनू भाई। तो इसका 499 स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है। स्टॉप लॉस पर निकलना इसलिए ज़रूरी है, अगर आपको इसी शेयर में प्रॉफिट लेना है तो। उससे मैंने क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको नीचे मिल जाएगा, अच्छा है। जैसे यहाँ सपोज ये अगर कैंडल इसके नीचे आती है, मार्केट अगर बुरी स्थिति में रही, इसके नीचे आ गया तो और नीचे जाने की संभावना है। यहाँ 587 के ऊपर जाएगा तो इसका पहला लेवल क्या रहेगा? 742 का लेवल नोट कर लो। अनंतराज में पॉसिबल है, कोई गारंटी नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहला ये तो मैंने इसके लेवल बता दिए, और इसमें अगर कोई क्वेरी होगी तो मुझे मैसेज करना। आईटीसी, देखो आईटीसी का ये हमारा पोर्टफोलियो का पिक था, लेकिन ये कब था? जब इसके परफॉर्मेंस यहाँ तक सही थे। तो अभी कोई बात नहीं, जिसके पास अगर होल्ड है तो कृपया इस लेवल का वेट करेंगे। हम किस लेवल का वेट करेंगे? ये देखो सपोर्ट, हमारा ये सपोर्ट 2 जगह सपोर्ट है यहाँ पर, बहुत लंबा, बहुत मेजर सपोर्ट यहाँ पर। इस जगह कंसोलिडेशन मोड में रहने की संभावना है। 322 से लेके
300 से लेकर 322। BDL भी आएगा भाई पंकज भाई, वेलकम वेलकम। ये देखो इसका ITC का लेवल समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मंथली में ये डाउन हुआ है। तो जो इन्वेस्टर हैं, अभी इसमें एक दिक्कत क्या हो रही है बताए, इसके वॉल्यूम यहाँ पर देखिए कितने मतलब डाउन हो रहे हैं। ये वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो अभी इसको नया फ्रेश ऐड नहीं करेंगे, इस लेवल पर रहने दो। कौन से लेवल पर? 324 चल रहा है, 309 चल रहा है, 266 तक भी आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो ITC की गिरावट थी 57% तक की गिरावट थी। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये यहाँ हाई से गिरा था और इसने कितना बनाया, गिराया था 57। मैंने जो लास्ट टाइम एनालिसिस किया था इसका 55-57% तक की गिरावट थी ITC में। तो अभी देखो कितनी हो गई है, और मोस्टली स्टॉक ने अपने पैटर्न को फॉलो करते हैं। 42% हो गई है, कुछ और आने की संभावना है। 50% तक अप्रोक्सीमेट अगर नीचे मिलता है तो क्या दिक्कत है हमको नीचे लेने में। तो अभी अगर जिसके पास होल्ड है तो जल्दबाजी नहीं करेगा, 266 तक वेट करेंगे, या अगर कुछ मुझे इसमें रिकवरी दिखेगी तो मैं इसको आगे लेके आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट और अगर कोई पॉइंट है तो बताओ। और आवाज़ का भी कंफर्म कर देना एक बार, आवाज़ पहुंच रही है। हाँ, वैभव ग्लोबल में थोड़ा रिकवरी आ रही है। ये जेम्स एंड ज्वेलरी का इसको कारोबार है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर कैंडल बहुत ग्रीन बनी थी तो इसने थोड़ा रिकवरी की। तो ये अभी अगर किसी को फ्रेश लेना है तो नहीं लेगा, जिसके पास अगर होल्ड है, अगर पहले से किसी के पास पड़ा हुआ है, मैं किसी भी शेयर में ये नहीं बता पाऊंगा कि ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये यहाँ पर कंसोलिडेशन है, मैं लेवल सिर्फ देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस कंसोलिडेशन के ये दौर जो ना बहुत दिनों से चल रहा है, तो अभी उस दौर से थोड़ा बाहर निकला है। इसकी मंथली कैंडल, ये बहुत अच्छी मंथली कैंडल बनी है, लेकिन ये डोजी बनी है। हाँ, पावर ग्रिड भी आएगा सोनू भाई, पावर ग्रिड एक सेकेंड। तो वैभव ग्लोबल का मैंने बताया, ये अगर होल्ड है पुराना तो वेट करें। एवरेज करने के लिए मैंने क्या बताया था, लास्ट वीक मैंने एक वीकली 30 डेज़ मूविंग एवरेज 30 डेज़ के ऊपर बताया था। कोई लास्ट तक अगर जो लोग रुकेंगे उसको मैं थोड़ा इन्हेंस करूँगा कि वीकली 30 डेज़ में हमको क्या देखना है, ट्रेंड देखना है, ठीक है। क्या देखना है कि ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है कि नहीं है वीकली 30 डेज से। उसके बाद हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे उसको थोड़ा और लास्ट तक चलेंगे, पहले स्टॉक ले लेते हैं। तो वैभव ग्लोबल का मैंने बताया, अगर पुराना बाई है तो होल्ड करें, नहीं तो अभी नया फ्रेश खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पावर ग्रिड ही ये सेक्टर क्या है, अभी लास्ट मैंने 1-2 दिन पहले बताया था, CPSE सेक्टर में ब्रेकआउट है। आई थिंक ये सेम सेक्टर का स्टॉक है। ये देखो यहाँ पर सपोर्ट था, इसको कौन सा पैटर्न कहते हैं, अगर कोई यहाँ पर मुझे बताएगा तो बताना। एक ये डबल बॉटम, शायद लोगों को पता होगा, सबको पता है, यहाँ पर आजकल सबको सब पता रहता है। ये यहाँ पर 2 बार यहाँ पर रेसिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट को उसने टेस्ट किया है। अभी इसका कहाँ जा रहा है, अगर इसी तरीके से ये फॉलो करता रहा तो अगला लेवल क्या बनेगा, 361। बहुत अच्छा लेवल है, स्लो मूवर है, लेकिन अब जब स्टॉक अप ट्रेंडिंग में आ गया है तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जिट करने की भाई, ये ध्यान रखना। अगर किसी के पास कोई शेयर पड़े हैं, 1-2 दिन की गिरावट को मत ध्यान दो। और किसी भी इवेंट में, किसी भी उसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म गिरावट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अगर अच्छा है तो वो रिटर्न दे के जाएगा। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने कितना पैटर्न बना दिया अच्छा, 295 के ऊपर निकलते ही 322, उसके बाद 362 एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं, आने की संभावना है। रिजल्ट चेक करिए क्या आ रहा है। रिजल्ट अगर क्वार्टरली सपोज ख़राब आ गया, बस समझो अगर रिजल्ट क्वार्टरली ख़राब आ गया तो नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा होगा। अगर एक क्वार्टर में, सिर्फ एक क्वार्टर में निकलने वाले कौन है, जिसको ट्रेडिंग करनी है, जो ट्रेडिंग कर रहा है, जिसको मोमेंटम पिक लेनी है, वो क्वार्टरली रिजल्ट देखेगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी परफॉर्मेंस नहीं है उसका तो होल्ड रखने से कोई मतलब नहीं है। तो पावर ग्रिड का मैंने बता दिया, सेम सेक्टर से आ रहा है तो अच्छा स्टॉक है, यू कैन समझ सकते हैं। आगे मैं कहूँ और कोई स्टॉक है तो बताइए। सुधीर भाई वेलकम। ITC को मैंने बता दिया, ITC का भी होल्ड रखें, नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट सपोर्ट पर खरीदेंगे अगर है तो। अच्छा, कैस्ट्रॉल मैंने खुद एक बार रिसर्च किया था इस पर, इसका सब कुछ परफॉर्मेंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन रिजल्ट नहीं अच्छा है। तो अगर जिसके पास है होल्ड है वो डिविडेंड का एंजॉय करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल से नीचे जाएगा ये, ठीक है।
अगर क्योंकि अभी रिजल्ट ख़राब आए तो उसके बाद भी नहीं गिरा है, जितना इसको गिरना था ये इसके लेवल जो ना ऑलरेडी हो चुका है, जितना इसको गिरना था, जितना इसको ख़राब परफॉर्मेंस देना था उतना दे चुका है। अब ये कौन सा पैटर्न बनेगा देख लेना, मुझे मैसेज करना अगर किसी को पता चल रहा है तो ये पैटर्न बन रहा है। अभी कब इसमें क्वांटिटी और ऐड करनी है, कब क्या करना है, ये मैं अपडेट करूँगा समय पर, ठीक है। और बताइए कौन से स्टॉक हैं, पहले स्टॉक ले लेते हैं फिर ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अच्छा, किसी वीडियो बताया द्रोण कंपनी का, जिसने देखा होगा शायद उसको फ़ायदा मिला होगा कि द्रोण कंपनी को अभी नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना, मैंने सब बताया था कि हमारा चार्ट पैटर्न और उसका जो नेगेटिव ट्रेंड जो है ना उसको बता रहा है कि खरीदना नहीं था उसको। तो हम उसमें अभी उसका फिर से रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने दीजिए। सूला वेरी गुड, ये सब हमारे डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक हैं। देखो सभी कोई भगवान नहीं है भाई, एक दो गलतियां किसी ने स्टॉक में हो सकती हैं। ये सेक्टर ऐसा है जिससे इंसान थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, अट्रैक्शन का शिकार करता है। ये देखो मैंने लास्ट मैसेज करके भी रोका था सूला को अभी एवरेज नहीं करना है, तो नहीं करना है मतलब नहीं करना है। सुबह सूला को एवरेज नहीं करना मतलब वो नीचे है, इसका कुछ नहीं कह सकते कितने लेवल पर जाएगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट आएगा, कोई परफॉर्मेंस, कोई बैलेंस शीट या कभी इसके प्रमोटर्स का कुछ हुआ तो फिर मैं इसको नेक्स्ट अपडेट करूँगा। क्योंकि जो स्टॉक गिर रहा है, जो स्टॉक ऐसा पैटर्न बना रहा है जिसमें कोई बना ही नहीं रहा है ना, इसमें देखो कोई पैटर्न है ही नहीं। यहाँ गया, उसके बाद ये ऊपर जाता है थोड़ा, फिर नीचे, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। तो ये अगर यहाँ भी जाएगा फिर नीचे आ जाएगा नया, ठीक है। तो ये पैटर्न चलना है, लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है। तो अभी इसको छोड़ना है, अवॉइड करना है। अगर होल्ड है तो अभी इसमें लॉस बुक करने का मैं सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि अभी इस समय अगर स्मॉल कैप रिबाउंड किए तो बहुत अच्छा रिकवरी भी आ सकती है। अदानी विल्मर सेम कहानी है उसकी भी, ये सभी स्मॉल कैप का शिकार हो रखे हैं। एक्चुअली इसका आई थिंक रिजल्ट भी अच्छा नहीं था AWL का, अगर किसी ने रिजल्ट देखा हो तो बताया। AWL का देखिए मंथली चार्ट पर देखो, मंथली में इसका भयंकर तरीके से गिरा हुआ है। तो AWL की भी सेम कहानी है कि इसको टच नहीं करना है। एक्चुअली डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक से थोड़ा दूरी बना कर रखें। अगर ले लिया है गलती से किसी स्टॉक में फंस गए तो उसमें एवरेज करने की गलती मत करो। ये देखो इसने पूरा बुरी तरीके से सबसे लो पर पहुंच गया है। इसकी बहुत लंबी कहानी है इस स्टॉक की, फिर कभी डिस्कस करेंगे। और कोई स्टॉक है किसी मित्र के पास बताइए। AWL अभी तक इन सभी स्टॉक में मैं पुराने स्टॉक डिलीट कर रहा हूँ, उनमें से अभी सब एक स्टॉक अच्छा आया है पावर ग्रिड, जो कि अभी एज पर करंट सिचुएशन अच्छा दिख रहा है। आज के सेक्टर का देखते हैं, आज कौन सा सेक्टर बेटर है। अगर किसी ने गोल्ड में, सिल्वर में उस दिन प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया, मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों को इतना हेल्प करने के बाद भी अगर 2-2 मिनट पर टारगेट बताना ज़रूरत पड़ेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैंने इसके लेवल पहले बताए थे, जिसने देख लिया उसने अच्छा किया, नहीं देखा तो देख लेना। अभी भी सिल्वर का मैं लेवल बता रहा हूँ, सिल्वर के लेवल देखो, समझो मैंने क्या कहा था। सिल्वर जो है ना हमारा यहाँ पर था, यहाँ तक गया 292 तक, ठीक है। उसके बाद ये फिर से नीचे रिटेस्ट कर रहा है कितने लेवल को, अभी ये लेवल को रिटेस्ट करता है सब 2,24,000 के लेवल को रिटेस्ट करता है तो फिर से क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल 195, 1,95,000 समथिंग का, फिर नेक्स्ट लेवल 1,68,000 का। तो ये सब लेवल हैं यहाँ पर ऐड करने की। देखो अब सिल्वर जितना तेज़ी से यहाँ भाग गया ना, उसको चेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चेज करते रहेंगे, क्योंकि देखो गोल्ड में रिकवरी आ रही है, तो गोल्ड में रिकवरी है तो सिल्वर में भी पॉसिबल है। मैं किसी स्पेकुलेशन या किसी उस पर नहीं जाऊँगा। देखो मैं बता दूँ कैसे, ये देखो 2 आवर की कैंडल है, 2 घंटे की कैंडल में यहाँ रिकवरी दिख रही है, ग्रीन कैंडल दिखी। तो ये कैंडल यहाँ पर देखो उसने यहाँ से फिर से अपने सपोर्ट से वापसी की और फिर से वहाँ गया, इस रेसिस्टेंस को क्रॉस कर गया तो फिर से पॉसिबल है कि वहीं आ जाए। लेकिन इनके लेवल पे ख़रीदना है, जैसे मैंने जो लेवल दिए उन पर फोकस करेंगे। तो आज के और कोई स्टॉक है तो बताओ, नहीं तो फिर आज के ब्रेकआउट स्टॉक पर बात करते हैं। नेक्स्ट ब्रेकआउट स्टॉक पर बात करेंगे। आज के इंडेक्स देख लो, मैंने कल मेटल इंडेक्स का बताया था। देखो मेटल इंडेक्स में छोटी मोटी गिरावट आएंगी। अगर कोई इंडेक्स ब्रेकआउट
करता है बड़े लेवल पर तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो किसी भी इंडेक्स को ऐसे ब्लाइंडली जो ना, और स्मॉल कैप के मैंने बताया कि अभी भी स्मॉल कैप जब तक अपने लेवल पर नहीं आएगा तब तक उसमें वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। जो बुलिश सेक्टर हैं उनमें मैं प्राइवेट बैंक और बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन मुझे लग रहा है कि धूल ये झाड़ के और ऊपर बढ़ जाएगी, वो वाला डायलॉग है ना। अभी चलते हैं आज के अभी लेटेस्ट स्टॉक ब्रेकआउट स्टॉक पर बात करते हैं कि हमने कौन से ब्रेकआउट स्टॉक हैं इस हफ्ते के ब्रेकआउट स्टॉक हमारे पास। एक तो सबसे पहले आईओसी है, जो मित्र हमारे आईओसी पर चिंतित हैं उनके लिए आईओसी के लेवल में बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल आईओसी के 196, 10% के लेवल 196 है। क्विक रिएक्शन से इसमें पैसे एक्चुअली क्या कह सकते हैं इसके लिए, देखो ये वॉल्यूम देखो, समझने की कोशिश करो यहाँ पर क्रोनोलॉजी क्या है। सेम सेक्टर अभी मैंने लेटेस्ट में वीडियो बनाया था, किसी ने देखा नहीं देखा, FII-DI वाला। सबसे पहले हम लोगों को वॉच करना है कि FII-DI कौन सी एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। FII-DI अगर एंट्री कर रहे हैं तो उस सेक्टर को पकड़ कर रखना है। एक स्टॉक मैंने बताया आईओसी, ये बुलिश मोड में है, ब्रेकआउट है, इसमें 2 से 3% ब्रेकआउट है। इसमें लेवल देख लो 9 to 8%। यार ज़्यादा मैं कुछ बता दूंगा ना, मैं कोई क्या बोलते हैं उसको, किसी लेवल पर फोकस कर सकता हूँ, सिर्फ ये नहीं बता सकता हूँ ये गारंटेड रिटर्न नहीं कह सकता हूँ। और ये हमारे पास दूसरा स्टॉक है GE शिपिंग, GE शिपिंग, नोट करते जाइए भाई। GE शिपिंग देखिए ये वीकली में यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ रिकवरी कर रहा है, ठीक है। ये अच्छे वॉल्यूम के साथ है यहाँ पर, ये यहाँ देखिए ये वॉल्यूम यहाँ पर ये, ठीक है। तो उसको ये लेवल अभी देख लीजिए, GE शिपिंग के लेवल है ये वीकली, अभी मैं इनके कोई लेवल नहीं बताऊंगा, ये ब्रेकआउट स्टॉक हैं। आईओसी हो गया, GE शिपिंग हो गया। नेक्स्ट जिंदल स्टील ऑलरेडी परफॉर्मेंस कर चुका है, मेटल सेक्टर का धुरंधर स्टॉक। ये सभी 2 से 3% की। डॉक्टर रेड्डी देखो, मैंने एक लास्ट कुछ दिन पहले एक मैसेज किया था, ठीक है। अभी रेड्डी पे बात करते हैं, 2-3 स्टॉक पर बात कर लेते हैं, ब्रेकआउट स्टॉक। APL अपोलो भी ब्रेकआउट स्टॉक है, ठीक है। अपार इंडस्ट्रीज़ इस लेवल को क्रॉस करते ही, एक्चुअली इसमें क्या ना रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कितनी जगह, एक जगह ये 2 3। कोई स्टॉक ब्रेकआउट तब होता है ना अगर उसमें उसके पास, जैसे ये यहाँ पर है ब्रेकआउट स्टॉक की वो कंडीशन समझ लीजिए, इस ब्रेकआउट स्टॉक में कोई रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। सपोज इस लेवल को क्रॉस कर गया, उसके बाद कोई रेसिस्टेंस नहीं है और ये वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है, तो वॉल्यूम अगर ज़बरदस्त है तो उसके प्रबल संभावना होती है कि अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। नेक्स्ट फेडरल बैंक, ये सभी ब्रेकआउट स्टॉक में है। और नेक्स्ट आपका आया है स्टॉक डॉक्टर रेड्डी फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो अभी फार्मा सेक्टर को थोड़ा अवॉइड करिए ट्रेडिंग में, लेकिन अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो इसके लेवल बहुत अच्छे चल रहे हैं। 1265 के ऊपर, 1266 के ऊपर लेवल पर ऐड कर सकते हैं। ये कोई वो नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अच्छे परफॉर्मेंस है, रिजल्ट अच्छे हैं, कंपनी अच्छी परफॉर्म करती है। सेक्टर की मार है, पूरा सेक्टर इस डाउन ट्रेंड में है, तो ये ऐसे ही परफॉर्म करेगा, स्लो मूवर रहेगा। लेकिन जब सपोज निफ्टी और बैंक, देखो फार्मा और IT दोनों निफ्टी के अपोजिट काम करते हैं, इस समय नहीं कर रहे हैं। इस समय तो ट्रम्प के बाबा के माहौल में कुछ नहीं, कोई नहीं कर रहा है। तो अभी देखो कौन सा है, कहाँ गया हमारा फार्मा, CNX फार्मा। ये देखिए मैंने फार्मा के लेवल बताए थे कल, शायद आपने देखे नहीं है। ये फार्मा के लेवल मैंने बताया था, इस लेवल को अगर नीचे की तरफ तोड़ा तो ये नीचे की तरफ नहीं भी सपोर्ट से ही वापस चला गया। 23,000 के ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट पॉसिबल है। अगर ये 21,000 के नीचे जाएगा तो इसमें नीचे के लेवल्स दिखेंगे। तो अभी थोड़ा फार्मा में पोजीशन लिमिटेड रखेंगे।
ये मेरा व्यू है, कोई गारंटी नहीं है कि क्या हो सकता है, लेकिन मैंने इसको बता दिया ये कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। आज के ब्रेकआउट स्टॉक मैंने बता दिए। आईओसी के लेवल भी देख लीजिए। आईओसी मंथली कैंडल देखना, अभी आप मंथली चार्ट देखो आईओसी का, क्या सुंदर परफॉर्मेंस किया है। लोग आईओसी को बोलते हैं कि अच्छा रिटर्न नहीं देता है, लेकिन थोड़ा स्लो देता है। ये देखो ये वाला, एक्चुअली ये पैटर्न किसी को पता है तो मुझे मैसेज करे, अभी कोई है यहाँ पर, मैं एक बार बना के दिखाता हूँ। अगर किसी को समय है 2 मिनट तो मैं बना के दिखाता हूँ कितना ब्यूटीफुल पोजीशन बनती है इसमें। सही बता दो, ये यहाँ से लेके ये वाला और ये वाला क्या है, ये यहाँ से ये ब्रेकआउट था। अगर आप लोग पहले से इसको वॉच करते तो ये देखो कितना भयंकर ब्रेकआउट था 153 पर। तो 153 से शायद मैंने मैसेज भी किया होगा, 153 से 176 तक इजीली चला गया। अभी इसको 196 तक पॉसिबल है, लेकिन इसके लेवल देख लो जो पुराने होल्डिंग कर रहे हैं। एक बार बता रहा हूँ, गारंटी कुछ नहीं, इसके लेवल देख लो मैंने क्या लगाए। हमेशा कप पैटर्न में ना उसके लेवल क्या बनते हैं, ये कुछ दिख रहे हैं। मैं अपना बोलना नहीं चाह रहा हूँ, यूट्यूब तुरंत स्पॉन्सर कर देता है भाई, लगा देगा कि बैन कर दिया जाएगा ये तुम्हारा चैनल। तो शांति से देखिए। और अभी एक सेक्टर में वापसी कर रहा है, फूड सेक्टर, लेकिन जब तक उसकी रिकवरी सही नहीं होगी उसको नहीं अभी कवर करेंगे। और कोई स्टॉक है तो बताओ। अभी मैं वीकली स्टॉक, जो हम लोग वीकली चार्ट पैटर्न को देख के उसको एनालिसिस करते तो उस पर थोड़ा अपडेट कर देता हूँ। अगर कोई सुन रहा है मैसेज करिए भाई, मुझे पता नहीं चलता है। चलिए, हम लोगों ने क्या कहा था कि अभी एक हम लोगों ने पैटर्न देखा था कि हम अगर किसी भी स्टॉक में बुलिश हैं कैसे देखेंगे, एवरेज कब करेंगे। चलो मैंने टाटा स्टील ले लिया, वीकली 30 डेज मूविंग एवरेज हम लगा देंगे, ठीक है, लगा दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, ये सपोज अप ट्रेंड हो गया। अभी जैसे मैं एक बहुत छोटा एग्जाम्पल लूँगा, आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी, आंखें चौंधिया जाएंगी। आइडिया, अगर किसी ने मेरे ये फॉलो किया होता ये पैटर्न, तो सोचो आइडिया हमने कहाँ बाई किया था, 7.9। और जो मेरे साथ टेलीग्राम में जमाने से जुड़े हुए हैं, एक बार जाकर टेलीग्राम में लेवल चेक करिए। 7.9 से यहाँ पर आइडिया बुलिश मोड में है। क्यों बुलिश मोड में है, देखिए यहाँ से इसका पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। अब ये पैटर्न चेंज हुआ है, ये पैटर्न कहाँ जाएगा, ये पैटर्न कहाँ जा सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके लेवल्स जो ना देखिए। अभी जब तक ये देखो, किसी स्टॉक में ना, अच्छे स्टॉक में अच्छा बुरा स्टॉक कुछ नहीं है, समय की बाहर है। अगर वीकली में यहाँ से अप ट्रेंड है तो हमको डेली कैसे उसमें ट्रेडिंग करनी है देख लो। इंट्राडे, पोजिशनल कैसे, कोई नहीं बताएगा भाई, ध्यान रखना। ये सब अगर कोई कवर कर दे तो मुझे बताना, ठीक है। वीकली में जैसे यहाँ बुलिश हो गया, हमने देखा कि भाई वीकली में स्टॉक बुलिश हो गया, तो अभी हमको डेली में क्या करना है, डेली में हमको मूविंग एवरेज लगाने हैं। मूविंग एवरेज कहाँ से लगाएंगे, यहाँ मूविंग एवरेज में जाएंगे। मूविंग एवरेज मल्टीपल ले लो या 2-3 कोई भी ले लो, आता है ना मूविंग एवरेज लगाना। मैंने एक ऑलरेडी बना रखा है वीडियो, मूविंग एवरेज मल्टीपल लगा लिए तो यहाँ हमारा ऐसे खुल के आएगा। अभी हमने 30 वाले को इसको हाइड कर दिया। अभी मूविंग एवरेज मल्टीपल्स में ये कितने हमारे पास इंडिकेटर हैं, कौन कौन से हमको चाहिए, मेन 9 डेज का मूविंग एवरेज, 21 का और 50 का और 200 का। 100 भी रखना कोई जरूरी नहीं है, 3-4 मूविंग एवरेज 9, 21 और 50 और 200, ठीक है। इसके बाद यहाँ हमने ये लगा दिया। अभी डेली पर जाएंगे, 30 डेज मूविंग एवरेज को देखने के बाद डेली पे जाएंगे। अभी यहाँ देखो, जैसे ही ये कंसोलिडेशन मोड रहेगा, सभी यहाँ पर क्रॉस कर जाएंगे। हमको इसके हाई के ऊपर लगा के बूम करके बाई करना है, ठीक है। उसके बाद सभी कंसोलिडेशन रहेंगे, उसके हाई के ऊपर लगा के बाई करना है, ठीक है। ऐड कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, इसको फॉलो करिए, बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। जैसे आईओसी में ही देख लो इसको, पुराने, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया खिचड़ा बचड़ा। चलिए इसको देखो, हमने वीकली में चेक कर लिया, बोले से ठीक है। उसके बाद जब जब ये कंसोलिडेशन होगा तब तक हम वेट करेंगे। सपोज यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा था, ठीक है, ये कंसोलिडेशन था, इसके हाई के ऊपर बाई लगाना था और बूम करता है ये बहुत भयंकर वाला। तो इसमें
पहले का जिसने सुन लिया है, नहीं सुना वो दोबारा जाके सुन लेना, ये बहुत काम आएगा अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो। ये पैटर्न और ये चार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी को कोई स्टॉक है तो बताओ। और आज के लिए ETF मैंने बताए थे, ETF कहाँ से देखना है ये भी बता दिया था कि हमारा कौन सा ETF आज गिरा हुआ है, सिल्वर का। सिल्वर सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। देखो अगर आपके पास फंड है तो आप सिल्वर डेली उठा सकते हैं। कितना अमाउंट मैंने बता रखा ऑलरेडी, लिमिटेड अमाउंट उठाइए, सब कुछ मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, ठीक है। उसको ट्रेल करते रहिए। अपने प्रॉफिट भी बुक करना ज़रूरी है, प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। और कोई स्टॉक है तो मैसेज करो भाई, नहीं तो फिर चलते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे लग रहा है समय भी हो गया। 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक स्टॉक क्वेरी रखेंगे। अगर किसी मित्र को मैसेज करना है तो कर सकता है, मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में मत बोलना कि मुझे बताया नहीं, ठीक है। धन्यवाद। और अभी डिफेंस सेक्टर में कोई एंट्री नहीं करेंगे, डिफेंस सेक्टर का नेक्स्ट बार कल देखेंगे, अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो। धन्यवाद। आज